So welcome to A4 Institute. So today we will start with the first chapter of biology. जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. तो लिविंग वर्ल्ड में हम देखते हैं. तो लिविंग वर्ल्ड में हमको पहले ये चीज सोचना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण वी आर लिविंग, है ना, हमारे पास लाइफ है. तो व्हाट आर दोस फैक्टर्स? तो ऐसे अगर हम सोचेंगे तो फर्स्ट फैक्टर हमारे दिमाग में जो आता है दैट्स अ ग्रोथ. तो अगर ग्रोथ के बारे में सोचे तो व्हाट इज ग्रोथ? तो अगर हम ग्रोथ के बारे में सोचे, बेसिक सा बात ये है, अगर मास में है ना, अगर मास बढ़ रहा है, इंक्रीज इन मास अगर हो रहा है, या अगर नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन मास अगर हो रहा है, या इंक्रीज इन नंबर अगर हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. तो अगर इंक्रीज इन मास अगर हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर अगर हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. दीज आर कॉल्ड द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. तो इनको कहते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. अब देखिए, हम जब ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स में दे रहे हैं, इफ यू आर सीइंग दी हायर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं तो उस हायर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है, दोनों अलग चीज है. दे आर नॉट सेम. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफरेंट थिंग्स. ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ है वो होता है बेसिकली मास बढ़ता है तो ग्रोथ होता है. रिप्रोडक्शन इज बेसिकली बच्चे पैदा करना. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स in higher organisms. In higher organisms, growth and reproduction are mutually exclusive events. तो बेसिक सा बात है, जब हम सोचते हैं अबाउट ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ इन इट्स मोस्ट बेसिक लेवल? ग्रोथ मतलब वेरी सिंपल, मास जब बढ़ता है, बॉडी मास जब बढ़ता है, इंक्रीज इन द बॉडी मास. तो इंक्रीज इन बॉडी मास, इसी को कहते हैं ग्रोथ. इंक्रीज इन बॉडी मास, इसको कहते हैं ग्रोथ. वेरी सिंपल. अब ये बात समझिए, अगर कोई भी think this way, does growth happens in a non living object? Yes, definitely होता है. ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होता है. जैसे भी आप कोई भी माउंटेन ले लीजिए, या बोल्डर ले लीजिए, या कोई स्टोन ले लीजिए, उसमें ग्रोथ जो होता है, सब्सटेंस का एडिशन होता है बाहर से. तो इट्स अ ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो ये जो ग्रोथ है पॉसिबल, यस, इट इज ऑन आउटसाइड. ये होता है फ्रॉम आउटसाइड. ये होता है फ्रॉम आउटसाइड. एंड या इसको हम कह सकते हैं ऑन अ सरफेस, फ्रॉम आउटसाइड या ऑन अ सरफेस. एंड दिस ग्रोथ इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. दिस इज कॉल्ड दी व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ? इट इज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. ये हो गया आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. आप समझिए, अगर यही ग्रोथ जो है, अगर एक लिविंग ऑब्जेक्ट का हो रहा है, अगर ग्रोथ हो रहा है ऑफ अ लिविंग ऑब्जेक्ट, इफ अ ग्रोथ इज ऑफ द लिविंग ऑब्जेक्ट, तो ये डेफिनेटली होगा फ्रॉम इनसाइड. ये होगा फ्रॉम इनसाइड. ये फ्रॉम इनसाइड होगा. और इसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ. वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ. दिस इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ. सो दिस इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ. अब देखिए, ग्रोथ जो है ये अनलिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए हो सकता है, या ये लिमिटेड टाइम के लिए भी हो सकता है. अगर वो ग्रोथ अनलिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है, जैसे प्लांट्स में होता है, तो दैट्स द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ. लेकिन अगर यही ग्रोथ अगर लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है, तो दैट्स द डिटर्मिनेट ग्रोथ. इसको कहते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ. तो हम दो टाइप का ग्रोथ देखेंगे. वन इज द इनडिटर्मिनेट, वन इज द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, एंड इट्स अ डिटर्मिनेट ग्रोथ. तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंड द डिटर्मिनेट ग्रोथ. इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है और डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है? तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो है, इट्स अ वेरी सिंपल. इनडिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब इट विल बी अनलिमिटेड ग्रोथ. दिस इज अनलिमिटेड ग्रोथ. अगर अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है, दैट्स इनडिटर्मिनेट. और अगर डिटर्मिनेट ग्रोथ, इट्स अ लिमिटेड ग्रोथ. ठीक है, कहां होता? ये होता आपका प्लांट्स में, ये प्लांट्स में होता. और ये कहां होता? ये होता एनिमल्स. दिस टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसके बाद देखिए, अब एक बात समझिए, ग्रोथ है ये कहां हो रहा है? ये आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी हो रहा है, ये आपका लिविंग ऑब्जेक्ट में भी हो रहा है. ये जो ग्रोथ है, इट्स टेकिंग प्लेस इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट.
तो अगर हम सोचते हैं अबाउट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो डेफिनेटली, बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो। यही चीज है, ग्रोथ जो है इट्स नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। मतलब एक स्पेसिफिकली लिविंग ऑब्जेक्ट का ही ग्रोथ होगा ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ग्रोथ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं ग्रोथ के बाद हमारे दिमाग में व्हेन वी थिंक ऑफ लिविंग, द सेकंड थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज द रिप्रोडक्शन। ग्रोथ के बाद हमारे दिमाग में जो आता है अबाउट द लिविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन मतलब बेसिकली बच्चा पैदा करना। अब इसी बच्चे को साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं? प्रोजेनी। प्रोजेनी कहते हैं। इसी प्रोजेनी का प्रोडक्शन अगर हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी, प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी अगर हो रहा है, दैट्स द रिप्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोस्टली अगर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, अगर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के हम बारे में बात कर रहे हैं? इट्स नथिंग बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। If it is a multicellular organisms, mostly we are talking about sexual reproduction. Mostly, हम नहीं बोलेंगे एकदम sexual reproduction ही होता हमेशा, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन mostly it's a sexual reproduction. So definitely reproduction है sexual होता है, reproduction है ये asexual भी होता है। ये reproduction जो है it can be asexual, definitely it can be asexual reproduction also. अभी हमको जानना है कि ये asexual reproduction कहाँ कहाँ होता है। Very important, NCERT से ये पूछते रहता है हमेशा। तो अगर हम बात करें अबाउट फंगी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फंगी, फंगी में जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज द असेक्सुअल स्पोर्स। उसमें रिप्रोडक्शन होगा असेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स भी होता है लेकिन फंगी में असेक्सुअल स्पोर्स भी होगा। अगर हम बात करें अबाउट यीस्ट एंड हाइड्रा, यीस्ट के बारे में बात करें और हाइड्रा, तो यीस्ट इज आल्सो अ फंगी एंड हाइड्रा इट्स अ निडारिया। तो इनपे क्या होता है? बडिंग होता है, इनपे होगा बडिंग। अब इसके बाद अगर हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनारिया, अगर हम बात करें अबाउट प्लेनारिया, प्लेनारिया इसी को कहते हैं फ्लैट वर्म। प्लेनारिया या इसी को कहते हैं फ्लैट वर्म, प्लेनारिया। या अगर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैट वर्म, तो इसमें क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। सो इट इज द ट्रू रीजनरेशन। जब ये ट्रू रीजनरेशन होता है, इसे दिस इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड द मॉर्फोलैक्सिस। इट इज कॉल्ड द मॉर्फोलैक्सिस। इट इज कॉल्ड द मॉर्फोलैक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड द मॉर्फोलैक्सिस। अब एक नोट पॉइंट लिखिए, वी शुड राइट अ नोट पॉइंट। एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट, नोट पॉइंट, फॉल्स रीजनरेशन। अगर हम बात करें फॉल्स रीजनरेशन के बारे में, फॉल्स रीजनरेशन, ये फॉल्स रीजनरेशन भी होता है। फॉल्स, फॉल्स या स्यूडो, इसको कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। इट इज कॉल्ड एपीमॉर्फोसिस। इट इज कॉल्ड द एपीमॉर्फोसिस। तो एपीमॉर्फोसिस जो है ये होता है आपका स्टारफिश में या लिजर्ड्स में। ये कहां होता है? एग्जाम्पल स्टारफिश, लिजर्ड्स। ये होता कहां है? स्टारफिश में होता है या लिजर्ड्स में होता है। स्टारफिश एंड द लिजर्ड्स। तो स्टारफिश एंड लिजर्ड्स में एपीमॉर्फोसिस या फॉल्स रीजनरेशन होता है। तो इसका डिफरेंस क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू रीजनरेशन? ट्रू रीजनरेशन है क्या, फॉल्स रीजनरेशन है क्या, ये समझते हैं। वेरी सिंपल, देखिए सपोज कीजिए ये एक प्लेनारिया ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अ प्लेनारिया, ठीक है, दिस इज अ प्लेनारिया। तो दिस इज अ प्लेनारिया ऑर्गेनिज्म। अब इस प्लेनारिया ऑर्गेनिज्म में हुआ क्या? अब इसको रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस करने के समय ये क्या करेगा? इट विल जस्ट डिवाइड, इट विल फ्रेगमेंट, ये इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा इनटू टू पार्ट्स। इट विल फ्रेगमेंट इनटू टू पार्ट्स। सो देखो दिस इज वन फ्रेगमेंट एंड दिस इज अनदर फ्रेगमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? अब यहां पर देखो ये ऑलरेडी एक फ्रेगमेंट है, ये एक दूसरा फ्रेगमेंट है। अब हर एक फ्रेगमेंट से क्या होगा? अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म विल, मतलब रीजनरेशन होगा। देखो दिस, देखो एक ऑर्गेनिज्म था यहाँ पर, देयर वाज ओनली वन ऑर्गेनिज्म हियर। यहाँ पर देखो टू ऑर्गेनिज्म हो गया, दो ऑर्गेनिज्म हो गया। ये जो चीज होता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मॉर्फोलैक्सिस।
दिस इज द मॉर्फल एक्सिस। और ये मॉर्फल एक्सिस कहाँ होता है? ये प्लानारिया में होता है, दैट इज द फ्लैट वर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्फल एक्सिस ये होता है फ्लैट वर्म में। लेकिन आप ये समझिए एपिमॉर्फोसिस थोड़ा डिफरेंट है। सपोज कीजिए ये सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज सर्टेन ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म का कोई हाथ पैर है, सपोज दिस इज वन हैंड एंड दिस इज अदर लिम्ब। सपोज कर लो ये एक लिम्ब है, ये दूसरा लिम्ब है उसी ऑर्गेनिज्म में। सपोज कीजिए इस ऑर्गेनिज्म में क्या कोई भी एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के कारण इस लिम्ब का रिमूवल हो गया। रिमूवल ऑफ दिस लिम्ब हैपेंड ड्यू टू सम काइंड ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन और एक्सीडेंट। अब उस चीज के कारण क्या हुआ? so डेफिनेटली इस ऑर्गेनिज्म के पास अभी एक लिम्ब नहीं है। व्हाट विल हैपन? नाउ दिस ऑर्गेनिज्म will regenerate another limb. Now this organism will regenerate another limb. तो देखो स्टार्टिंग में एक ही ऑर्गेनिज्म था, रीजनरेशन प्रोसेस के बाद अभी भी एक ही ऑर्गेनिज्म है। सो दिस इज द एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस, सो दिस इज द एपीमॉर्फोसिस। स्टारफिश में होता है, जो लिजर्ड्स में होता है। जैसे आप देखोगे लिजर्ड में क्या होता है, लिजर्ड अपना टेल जो है वो सेट कर देता है। इट विल इफ इट इज इन एनी डेंजर तो वो अपना टेल जो है उसको सेट कर देता है और एक न्यू टेल रीजनरेट कर देता है। तो दैट्स द एपीमॉर्फोसिस। हाउएवर ऑन द अदर हैंड प्लानारिया क्या करेगा? वो एक ऑर्गेनिज्म से वो फ्रेगमेंट करके फिर रीजनरेट करेगा, तो नया दो ऑर्गेनिज्म बन गया। तो दैट्स अ मॉर्फल एक्सिस। और एपीमॉर्फोसिस जो है इट इज फॉल्स टाइप ऑफ रीजनरेशन, मतलब इट इज बेसिकली regeneration of what? Very important. Regeneration of what? It is a regeneration of lost parts. It is also regeneration, but the proper word is it is the regeneration of lost parts. Very important. तो इसके बाद देखिए, तो ये कंसेप्ट बना। अगर हम बात करें अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सपोज करो हम बात कर रहे हैं अबाउट मान लेते हैं इन बैक्टीरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट इन बैक्टीरिया। अगर हम बात करें अबाउट यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी मतलब एनी एनी जिसे कहते हैं यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, मतलब कोई भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, इन सारे ऑर्गेनिजम्स में अगर ग्रोथ होना है तो रिप्रोडक्शन तो जरूर होगा। तो रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रोथ, मतलब रिप्रोडक्शन इट इज synonymous to growth. Reproduction it is synonymous to growth. Reproduction it is synonymous to growth in these organisms. Reproduction synonymous to growth in bacteria, unicellular algae, amoeba, मतलब any unicellular organisms में reproduction is synonymous to growth. ठीक है, it's a very important point. अच्छा, अब देखिए कुछ organisms होते हैं जो स्टेराइल होते हैं। some organisms स्टेराइल, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होगा जो स्टेराइल है। जैसे आप समझ लीजिए म्यूल्स होता है, म्यूल्स क्रॉसब्रीड होता है, ये म्यूल्स होता है। फिर वर्कर बीज भी होता है, वर्कर बीज। फिर होता है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है ये स्टेराइल है। स्टेराइल मतलब क्या है? दे वोंट टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। आप एक बात समझिए, ये जो ऑर्गेनिजम्स है म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये भी तो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा। साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। ये एकदम लिटरेट बात है, ये एकदम लिटरली बात है कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। लेकिन रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इन लिविंग ऑब्जेक्ट। बिकॉज देखो यार, म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर बीज, ये सब भी लिविंग है लेकिन इन पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, रिप्रोडक्शन इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। सो इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो चलिए यहां पर ही इस वीडियो को खत्म करते हैं, इस वीडियो को यहां ही खत्म करते हैं क्योंकि 15 मिनट हो गया। स्टूडेंट का अटेंशन स्पैन ज्यादा रहता नहीं है, तो यहां पर ही खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर ही खत्म करते हैं वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर दिस चैनल एंड
पढ़ते रहिए, कंसेप्ट बनाते जाइएगा। थैंक यू।